करियर ट्रैक के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप आईटीआई पास आउट हो चुके हैं और आप अप्रेंटिसशिप जॉब करते हुए अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं तो ऐसे में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए मिल रही है। एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट के अंतर्गत आईटीआई के 18 अलग अलग ट्रेडों के लिए अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी जारी की गई है और ये जो टोटल वैकेंसीज है 200 पदों पर जारी की गई हैं। तो आज की इस वीडियो के द्वारा हम इसी वैकेंसीज के बारे में पूरा डिटेल्स में जानकारी लेने वाले हैं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, आईटीआई को 18 कौन कौन सी ट्रेडें हैं जिसके लिए एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, एज लिमिट क्या होगी, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, आवेदन करने का शुल्क एंड आवेदन करने की टोटल प्रक्रिया क्या होगी। ये सारा कुछ हम प्रोसेस इस वीडियो के द्वारा डिटेल्स में चेकआउट करने वाले हैं। इसके अलावा भी आईटीआई के पास आउट कैंडिडेट के लिए इस टाइम कई सारे डिपार्टमेंट से अप्रेंटिसशिप की तथा परमानेंट टेक्नीशियन की वैकेंसी चल रही है। अगर आप उनको भी चेकआउट करना चाहते हैं, फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उनका, तो उन सभी वैकेंसीज का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप उनको चेकआउट करते हुए जिसके लिए भी आप इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल हैं उसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए हम वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। जैसा कि मैंने बताया, एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये जो अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज है जारी की गई हैं, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च यानी इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की तरफ से ये वैकेंसी जारी की गई, जो कि कलपक्कम में है। यहाँ की तरफ से वैकेंसी रिलीज की गई है। नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ ट्रेड अप्रेंटिसशिप अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961। इसके अंतर्गत सबसे पहले अगर हम इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो 20 जुलाई 2026 से इसका फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो रहा है और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी फॉर्म अप्लाई करने के लिए 19 अगस्त 2026 तक आप ऑनलाइन मोड पर इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेड वाइज जब वैकेंसी का अगर हम डिटेल चेक करें तो यहाँ पर देख सकते हैं जो ट्रेड वाइज वैकेंसीज है उसके लिए स्टाइपेंड कितना प्रोवाइड किया जाएगा और किस ट्रेड में उसके लिए योग्यता आपके पास होनी चाहिए, आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत वाली जो वैकेंसीज है फीटर ट्रेड के लिए जारी की गई 6 पदों पर ये वैकेंसीज है। और दूसरी जो है टर्नर 7 पदों पर वैकेंसीज है जिसके लिए टर्नर ट्रेड में आपका आईटीआई होना चाहिए, फीटर के लिए फीटर ट्रेड में। मशीनिस्ट के लिए 10 पदों पर है, इसके लिए मशीनिस्ट या मशीनिस्ट ग्राइंडर ट्रेड से अगर आप आईटीआई हैं तो अप्लाई कर पाएंगे। इलेक्ट्रीशियन के लिए इलेक्ट्रीशियन तथा वायरमैन ट्रेड में आईटीआई होना चाहिए, 22 पदों पर वैकेंसीज है। मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस यानी कि एमएमटीएम ट्रेड के लिए 1 पद पर वैकेंसीज है, इसी ट्रेड से आपका आईटीआई होना चाहिए। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 15 पदों पर वैकेंसीज है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से ही आईटीआई आपका होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के अंतर्गत इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से ही आईटीआई आपका होना चाहिए, 18 पदों पर वैकेंसीज है। डीएमएम यानी कि डेप एंड मैकेनिकल के लिए 12 पदों पर वैकेंसीज है, डीएमएम ट्रेड से आईटीआई आपका होना चाहिए। मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग के लिए 9 पदों पर है, आरएसी ट्रेड से आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। प्लम्बर के तौर पर 2 हैं, प्लम्बर ट्रेड से आईटीआई। वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक के लिए 14 हैं, वेल्डर ट्रेड से आपके पास आईटीआई। और बागवानी सहायक के तौर पर 3 पदों पर वैकेंसीज है, बागवानी हॉर्टिकल्चर से आपका आईटीआई होना चाहिए। कार वुड वर्क टेक्नीशियन कारपेंटर के तौर पर 4 पदों पर वैकेंसीज है जिसके लिए वुड वर्क टेक्नीशियन या कारपेंटर से आईटीआई होना चाहिए। जबकि मैसोन सिविल मिस्त्री के तौर पर जो वैकेंसी है 4 पदों पर जारी की है जिसके लिए मैसन बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर के तौर पर आईटीआई होना चाहिए। बुक बाइंडर के तौर पर जो आईटीआई के तौर पर अगर आपने किए हुए हैं तो 1 पदों पर वैकेंसीज है। जबकि कोपा ट्रेड के लिए 19 पदों पर अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी जारी की गई है। और उसके बाद फोटोग्राफी के तौर पर बात करें तो 1 पद पर वैकेंसीज है, फोटोग्राफी ट्रेड से आईटीआई होना चाहिए। और प्रोसेस प्लांट ऑपरेटर यानी कि प्लांट प्रोसेसिंग ऑपरेटर के तौर पर 12 पदों पर वैकेंसीज है जिसके लिए प्लांट प्रोसेसिंग और मेंटेनेंस या ऑपरेटर केमिकल प्लांट से आईटीआई आपके पास होना चाहिए। ये तो रहा वैकेंसीज का डिटेल। अब बात करते हैं कि सैलरी आपको यानी कि स्टाइपेंड कितना प्रोवाइड किया जाएगा। तो स्टाइपेंड के तौर पर देख सकते हैं 11,040 रुपये उन लोगों के लिए जिन्होंने 2 वर्षीय आईटीआई से योग्यता प्राप्त की यानी कि 2 साल के ट्रेड के अंतर्गत आपने आईटीआई किया हुआ है तो 11,040 रुपये आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जबकि अगर आपने 1 वर्षीय किसी ट्रेड से आईटीआई किया हुआ है तो आपको 10,560 रुपये का स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाएगा। अब ये जो टोटल वैकेंसी जारी की गई है इसका कैटेगरी वाइज वैकेंसी का जो ब्रेकअप है यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, यानी कि कौन से ट्रेड के लिए जो टोटल वैकेंसी जारी की गई उसके लिए कैटेगरी वाइज वैकेंसी क्या ब्रेकअप क्या रहेगा वो आप यहाँ से चेकआउट कर पाएंगे, जिसके के अंतर्गत एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल और उसके बाद पीडब्ल्यूबीडी का सबसे राइट साइड में आप वैकेंसी का डिटेल चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के अंतर्गत 40% या उससे अधिक की अगर दिव्यांगता है तो ही आपको यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा। भारत सरकार के वर्तमान आदेश से अनुसार पीडब्ल्यूबीडी के संबंध में और जो है कि कंडीशन जो है कि यहाँ पर दी गई है तो इनको भी आपको चेकआउट कर लेना होगा। प्रशिक्षण का स्थान की बात करें तो यानी कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम जिला तमिलनाडु में आपको यहाँ पर प्रशिक्षण के अंतर्गत आपको ट्रेनिंग करनी होगी 1 साल की। और टाइम पीरियड जो इसका रहेगा 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप का टाइम पीरियड रहेगा। एज लिमिट की बात करें तो
एज लिमिट के तौर पर 19 अगस्त 2026 यानी कि जो इसका फॉर्म अप्लाई करने का लास्ट डेट है उसको कट ऑफ डेट कंसीडर करते हुए मिनिमम 18 जबकि मैक्सिमम 24 साल से एज आपकी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी एज इससे ज़्यादा हो चुकी है तो ओवर एज में आपको रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके अंतर्गत जो SC ST कैंडिडेट होंगे उनको 5 ईयर का रिलैक्सेशन, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को 3 ईयर का रिलैक्सेशन, जबकि PWBD कैंडिडेट को ओवर एज में 10 ईयर का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा। जो भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करेंगे उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और उसके बाद उनका जो चयन है मेरिट के बेस पर किया जाएगा। जो मेरिट आपके तैयार की जाएगी ITI कोर्स में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर ITI अंकों के प्रतिशत में बराबरी यानी कि टाई होता है तो ऐसे में 10वीं या 8वीं कक्षा में उच्च प्रतिशत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को मेरिट सूची में ऊपर रखा जाएगा। जैसे कि वेल्डर, कारपेंटर, कास्ट कार्य तकनीशियन, मैसन, सिविल मिस्त्री, प्लम्बर के मामले में केवल 8वीं कक्षा, यानी कि इन सब ट्रेडों के अंतर्गत 8वीं कक्षा में जिन कैंडिडेट का मेरिट ज्यादा होगा, परसेंटेज ज्यादा होगा, उनको पहले रखा जाएगा। जबकि इसके अलावा जो ट्रेडे हैं उनके अंतर्गत 10वीं का जो मार्क्स है वो बेस मान करके और फिर जो अगर टाई केस होता है तो ऐसे में उसका जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है वो किया जाएगा, यानी कि टाई का जो मैटर है उसको सॉल्व किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बताया गया कि 10वीं 8वीं कक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत में भी बराबरी होने की स्थिति में जिनका एज डेट ऑफ बर्थ यानी कि ज्यादा होगा, यानी कि एज ज्यादा होगी, उनको जो कि पहले कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद सामान्य निर्देश के अंतर्गत और भी यहाँ पर जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो बताई गई, तो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ ये बताया गया कि केवल एक ही ट्रेड के लिए आपको आवेदन करना होगा, मल्टीपल ट्रेड के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा चयनित उम्मीदवार को दस्तावेज सत्यापन के समय स्थानीय पुलिस स्टेशन से जारी पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। देन उसके बाद चिकित्सीय प्रमाण पत्र भी उत्तीर्ण होने पर आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। उसके बाद यह प्रोसीजर शुरू होने से पहले उम्मीदवारों का अप्रेंटिसशिप का एक कॉन्ट्रैक्ट है वो भी साइन करना रहेगा, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को आपको साइन करेंगे तभी आपका अप्रेंटिसशिप जारी रहेगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि चयन प्रक्रिया पूरी होने तक एक वैध और सक्रिय व्यक्तिगत ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जारी रखें। एक बार पंजीकृत के होने के बाद ईमेल आईडी मोबाइल नंबर में किसी भी बदलाव की अनुमति आपको नहीं दी जाएगी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है, चयन हो जाता है, तो चयन होने के बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराए जाएंगे, तो उसकी लिस्ट आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये वो सारे डॉक्यूमेंट्स रहेंगे जो कि चयन हो जाने के बाद ये सारे वेरीफाई करे जाएंगे, जो भी आपसे रिलेट रखता है। जरूरी नहीं कि ये सारे डॉक्यूमेंट आपके लिए अप्लीकेबल हो, इनमें से कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होंगे जो कि आपके लिए जरूरी होंगे भी और नहीं भी होंगे, आपके अलग अलग कैटेगरीज के बेसिस पर डिपेंड करता है। तो उसके अनुसार जो भी आपसे रिलेटेड होगा वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय इनमें से डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने होंगे। और ये जो डॉक्यूमेंट होंगे ओरिजिनल तथा फोटोकॉपी दोनों तौर पर वेरीफाई किया जाएगा। जबकि यहाँ पर बताया गया कि दस्तावेज सत्यापन है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तथा मेडिकल एग्जामिनेशन में शामिल होने के लिए कोई भी यात्रा भत्ता या फिर दैनिक भत्ता आपको देय नहीं होगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फॉर्म अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए 2 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको एज ए अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के तौर पर सबसे पहले आपको इस पोर्टल पर यानी कि apprenticeshipindia.gov.in NAPS पोर्टल, इस पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के साथ साथ जो प्रोफाइल होगा उसको भी 100% कंप्लीट करना होगा। किस तरीके से इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है, प्रोफाइल कैसे 100% कंप्लीट करना है, इसका डिटेल वीडियो इंस्ट्रक्शंस आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको देख लीजिएगा। आप आसानी के साथ अपने मोबाइल के द्वारा इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन तथा प्रोफाइल को 100% कंप्लीट कर सकते हैं। देन उसके बाद फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको विजिट करना होगा और वहां से आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के इंपॉर्टेंट डेट के अंतर्गत देख सकते हैं 19 अगस्त 2026 तक आप ऑनलाइन फॉर्म अपना अप्लाई कर सकेंगे। तो कैसे आपको अप्लाई करना है मैं आपको वेबसाइट के माध्यम से चलिए बता देता हूँ। जैसा कि मैंने बताया सबसे पहले आपको इस पोर्टल पर यानी कि अप्रेंटिसशिप पोर्टल जो कि आप देख सकते हैं, इस पोर्टल पर आपको रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल 100% कंप्लीट कर लेना होगा। ये जरूरी है क्योंकि अगर ये पे नहीं करेंगे तो आप अपना फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। देन आपको इस पोर्टल पर आना होगा, इन दोनों का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस पर जब आप विजिट करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको अपॉर्चुनिटी का टैब दिखाई देगा, इस पर क्लिक करेंगे और रिक्रूटमेंट का आपको टैब देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे और न्यू वैकेंसी एंड रिजल्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर IGCR 3/2026 के माध्यम से अप्रेंटिसशिप के लिए जो वैकेंसी जारी की गई है इसका जो लिंक है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे अप्लाई पर, और अभी देख सकते हैं चूंकि रजिस्ट्रेशन का लिंक है 20 तारीख से एक्टिव होगा, तो अभी ये लिंक एक्टिव नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आपको जैसे 20 तारीख को विजिट करेंगे तो आप यहाँ से आप अपना अप्लाई करने का लिंक के माध्यम से फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद प्रोफाइल को जो कि कंप्लीट करना होगा और यूजर आईडी पासवर्ड को अपना अकाउंट लॉगिन करते हुए देन जो भी डिटेल्स आपसे पूछा जाता है पर्सनल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, फीस का पेमेंट यहाँ पर है नहीं, तो ये सब कुछ करते हुए फाइनली अपना फॉर्म सबमिट कर देंगे। तो इस प्रोसेस के माध्यम से IGCR यानी कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की तरफ से जारी की गई इस अप्रेंटिसशिप वैकेंसी के लिए आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं।